Question. Consider the following statement. First statement is 1 upon z plus z upon mod z square, and second is z into z bar equal to mod z square. So which of the following statement is are correct? So statement 1 में लिखा है 1 upon z equal to z upon mod z square. उससे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो यहाँ पे लिखा है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. सो स्टेटमेंट 2 में मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू लिखा है z इंटू जेड बार. इसको यहां पर पुट कर दें z अपॉन जेड इंटू जेड बार लिखा जा सकता है. z एंड जेड कैंसिल हो गया. सो इसको लिख सकते हैं जेड बार इक्वल टू जेड, बट जेड बार मीन्स एक्स माइनस आई वाई होता है एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है. सो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ना, तो ये तो हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट और ये राइट स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सो ऑप्शन एक रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया एंड डी रॉन्ग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओनली द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच z minus 2 mod plus z plus 2 mod equal to 6 is the conic. So आंसर देखेंगे इसका. सो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए. मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रहता है मॉडुलस ऑफ x प्लस आई बाई, एंड इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये इसका यहाँ पे यूज होगा. एंड दूसरी प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार. जेड इंटू जेड बार इक्वल टू आता है मॉड जेड स्क्वायर. सो ये दो प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए. गिवन है हमें जेड माइनस 2 प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 6. सो इसका मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे और z के प्लेस पे पहले तो x प्लस आई बाई पुट करेंगे एंड इसको लिखेंगे x प्लस आई बाई माइनस 2 प्लस x प्लस आई बाई प्लस 2 इक्वल टू 6. और इसको हम रीराइट करें तो रियल टर्म एक साइड रखेंगे प्लस आई बाई प्लस एक्स प्लस 2 प्लस आई बाई इक्वल टू 6. नाउ मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यहां भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ लिखेंगे प्लस अंडर रूट में x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6. और हम लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. On squaring both sides, so x minus 2 square plus y square equal to 6 minus under root of x plus 2 whole square plus y square and ये whole square हो जाए. एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x minus 2 whole square means a minus b whole square. So x square प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां भी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे. तो 36 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस होगा माइनस 12 अंडर रूट ऑफ
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से टर्म आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड फोर भी कैंसिल हो रहा है, रिमेन मिल रहा है तो माइनस फोर एक्स। सो हम ट्रांसफर करेंगे, माइनस फोर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में मिला एंड राइट हैंड साइड से माइनस फोर एक्स भी ट्रांसफर किया मैंने एंड इसको माइनस 36 लिख दिया। ये इधर वैल्यू रहेगी माइनस के साथ 12 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एंड देखेंगे हम माइनस कॉमन करें तो ये यहां से थ्रू आउट माइनस कॉमन आएगा। ये 8x प्लस 36 इक्वल टू 12 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से दोनों साइड में 4 कॉमन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 4 कॉमन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है 4 एंड यहां पर ये वैल्यू रिमेन रहेगी 2x प्लस 9 इक्वल टू इधर 12 है अंडर रूट में x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ। 4 से इसको कैंसिल करेंगे ये 3 हो जाएगा एंड इसको लिखेंगे 2x प्लस 9 इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन तो 2x प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ये वैल्यू x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सो 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36x इक्वल टू इधर आएगा ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36x प्लस 9 वाई स्क्वायर। सो इन वैल्यूज को देखेंगे तो 36x एंड 36x कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे रिमेन वैल्यू लिखी जा सकती है 81 माइनस 36 लिखेंगे एंड यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, ये रिमेन वैल्यू रहेगी। एंड फिर से रीराइट करें तो ये वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 81 माइनस 36 मीन्स 45। सो इसको फिर से लिखेंगे 5x स्क्वायर अपॉन 45 प्लस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 45 इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए में हमें इलिप्स दिख रहा है। सो इस तरह से इसका जो कॉनिक बनेगा वो इलिप्स जनरेट करेगा।
The series summation of 2 power minus n z power kn converges absolutely. So first of all, given series is summation of n is greater than or equal to 0, 2 power minus n and z power k into n. And here a n equal to 2 power minus n. So radius of convergence 1 upon r इक्वल टू रहता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n पावर 1 बाई n. सो 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n मीन्स 2 पावर माइनस n पावर 1 बाई n. ये फाइनली मिलेगा 2 पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई 2. सो यहां से r इक्वल टू मिल गया 2. बट z पावर के एन है ना, सो यहां से इसको r डैश करके लिखेंगे तो ये 2 पावर 1 बाई के लिखा जाएगा. एंड ये एब्सोल्यूट के लिए कन्वर्जेंस के लिए लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 बाई के होना चाहिए. मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 बाई के. ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इस तरह से यहाँ पे. द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज summation of n equal to 0 to infinity 1 upon 3 plus I power n and z power 3n is. सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो an की वैल्यू हियर an इज 1 अपॉन 3 plus I power n. सो ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन r डैश लिख लेते हैं यहाँ पे अभी. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n. सो 1 अपॉन r डैश मीन्स यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. यहाँ पे ये फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n पावर 1 बाई n. सो सेकंड फॉर्मूला इजी रहेगा. सो 1 अपॉन 3 प्लस I पावर n पावर 1 बाई n. एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 3 प्लस I n से n कैंसिल हो गए मॉड. इसको मॉड फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 10. सो r डैश इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 10. बट यहाँ पर z के प्लेस पर z पावर 3n है. सो r मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अंडर रूट ऑफ 10 के पावर में 1 बाई 3 और लिखेंगे. इट मीन्स 10 पावर 1 बाई 2 तो ऑलरेडी था, ये 1 बाई 3 पावर आएगा. एंड फाइनली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 10 पावर 1 बाई 6 करके देखेगा. एंड इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. Question: Suppose that fz is analytic in a domain G defined by mod z less than r with f0 equal to 0. If fz mod less than equal to m for all z belongs to G, then for all z belongs to G, fz mod less than equal to m into mod z upon r is. This is called Schwarz lemma. Here option A is true. क्वेश्चन नंबर 80 में ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आएगा इसका आंसर ऑप्शन ए स्वाच लेमा. नाउ क्वेश्चन इज
81 number. Here the value of NCR minus 1 plus NCR will be. So we have NCR plus NCR minus 1. So we know that NCR equal to factorial N upon factorial R and factorial N minus R, प्लस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 एंड फैक्टोरियल N माइनस R आएगा, सो ये N माइनस R प्लस 1 लिखा जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। एंड यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड ये N माइनस R फैक्टोरियल रहेगा, प्लस फैक्टोरियल N अपॉन यहाँ पर R माइनस 1 फैक्टोरियल रहेगा, एंड इसको सॉल्व करें तो N माइनस R प्लस 1, एंड यहाँ पर एक कम करेंगे तो N माइनस R फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। एंड अब हमें कॉमन वैल्यूज दिख रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल ऑल्सो। ब्रैकेट के अंदर में ये वैल्यू रिमेन रहेगी 1 अपॉन R प्लस यहाँ पर वैल्यू रिमेन रहेगी 1 अपॉन N माइनस R प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सो इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू एलसीएम इज R इंटू N माइनस R प्लस 1, हियर N माइनस R प्लस 1 प्लस R एंड R कैंसिल, रिमेन वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे N प्लस 1 रिमेन रहेगा N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल अपन यहाँ पे वैल्यू रिमेन रहेगी R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, एंड इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, R इंटू R माइनस 1 N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम N प्लस 1 फैक्टोरियल, R इंटू R माइनस 1 मीन्स R फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल मीन्स N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है N प्लस 1 CR। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। एंड नाउ क्वेश्चन 82, क्वेश्चन 82 में बोल रहे हैं कि इफ n पिगन्स आर असाइन्ड टू m pigeonholes, then one of the pigeonhole must contain at least which option। तो ये बहुत ही फेमस पिगनहोल प्रिंसिपल थ्योरम है, पिगनहोल प्रिंसिपल है ये स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। एंड क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहे हैं हाउ मेनी प्राइम्स आर लेस देन 100। ऐसे नंबर जो खुद से या एक से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं।
So prime numbers less than 100 are, तो यहां पर आएगा 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 58, 53, 59 आएगा, 61 आएगा, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। से काउंटिंग करेंगे तो टोटल मिलता है 25। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 111। क्वेश्चन कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड टू सॉल्व x इक्वल टू 5x इज। सो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका। आइट्रेशन का 5 डैश ऑफ x फाइंड करते हैं हम, इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 आता है, तो वही हमारा कन्वर्जेंस कंडीशन हो जाती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट रहता है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 112, इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड इज टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू v इंटू a और n। जब हम इस गॉस एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एंड उस मैट्रिक्स को सॉल्व करते जाते हैं, तो रो रिड्यूज एक्लन फॉर्म टाइप बनता है और ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर इसमें भी क्वेश्चन में 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 111 एंड क्वेश्चन नंबर 112, इन दोनों का आंसर 111 बी एंड 112 का UTM अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स रहता है। और क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूजिंग इन ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफ द करेक्ट। सो ये स्टेटमेंट है, चलिए ये आता है 2 मैट्रिसेस मैट्रिक्स T and T dash on the same set capital X are said to be equivalent if every set open in XD is open in XDS। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। C plus dot of complex number of diagonal matrix of the matrix 3, 4, -4 and 3 is। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये चेक करना। सो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि हम यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें। तो गिवन है, इसको हमने A कंसीडर कर लिया और ये मैट्रिक्स है 3, 4, -4 एंड 3।
characteristic polynomial of a formula is lambda square minus trace of a into lambda plus determinant of a। यहाँ से lambda square trace of a is 6 lambda plus determinant is 9 minus 16 means ये आएगा 25। सो इसको जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस बी मीन 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स माइनस 6 स्क्वेयर माइनस 4ac मीन्स 25 अपॉन 2a। सो लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 100 अपॉन 2 एंड 6 प्लस माइनस ये आएगा माइनस अंडर रूट में 64 अपॉन 2 एल लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8 आई अपॉन 2 एंड ये आ गया 3 प्लस माइनस 4 आई। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए मीन्स आएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आई एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 3 माइनस 4 आई। सो यहाँ से हम सिमिलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमें मालूम है। सिमिलर मैट्रिक्स में पीसी टर्म कोड होता है। सिमिलर मैट्रिक्स इसको कोड करते हैं डीसी टर्म। इसका मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उनका ट्रेस, उनका आइगन वैल्यूज और उनका रैंक और उनका मिनिमल पॉलिनोमियल सब इक्वल रहता है। यहाँ से हमें हमारे जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों आइगन वैल्यूज दिख रही हैं एंड ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन सी में सिमिलर आइगन वैल्यू दिख रही हैं। सो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अदर ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग है। In B3R, where R is the field of real numbers, then the vector 212848 will be। So question number 59 पर देखते हैं। यहाँ पर गिवन है वेक्टर्स हैं 2 1 2 एंड 8 और 8। इसमें ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट वाला 2 1 2 है एंड सेकंड वाले में 4 बाहर करें 2 1 2 है एंड you know that two vectors are scalar of scalar multiple of each other, then they are LD means linearly dependent। So option B correct रहेगा। And now question 60। क्वेश्चन 60 में है which of the following function from r square to r square is not a linear transformation। सो नॉट की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए में टी ए बी है
इसको लिखा बी ए। यहाँ पे अगर टी 0 0 चेक करें तो ये 0 0 मिलता है, मीन्स ये लीनियर है। सेकंड में टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉमा ए, इसमें 0 0 एलिमेंट चेक करें तो ये 0 + 0 कॉमा 0 मीन्स 0 0 मिलता है। ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन फॉलो कर रहा है। टी ए बी इक्वल टू 1 + a कॉमा बी, इसमें 0 0 पुट करेंगे, ये आ गया 1 + 0 कॉमा 0 फाइनली 1 कॉमा 0। यहाँ पे 0 0 के लिए फेल हो गया, सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट है तो डी भी रॉन्ग कंडीशन में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, Hadamard formula for radius of convergence rho of the power series summation of n equal to 0 to infinity an z power n is given by 1 upon rho equal to limit supremum of n tends to infinity an power 1 by। सो इस तरह से यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द फंक्शन e power z bar is everywhere analytic, nowhere analytic, analytic at origin, analytic at z equal to 1. So consider w equal to e power z bar and w means u plus i भी लिखते हैं और e power z bar means x minus i by and u plus i b equal to e power x e power minus i by, and by using Euler's formula e power x equal to e power minus i by equal to होता है cos by minus i sin by। यूलर्स फॉर्मूला रहता है e पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने e पावर माइनस आई बाई को लिखा है। नाउ u प्लस आई बी विल बी e पावर x cos बाई माइनस i e पावर x sin बाई। Here u equal to e power x cos by and v equal to minus e power x sin by. Now C R equations, Cauchy-Riemann equations are ux equal to b by and u by equal to minus bx. So ux find करेंगे, partial differentiation of u with respect to x is equal to will e power x cos by, and partial differentiation of u with respect to y means u by equal to minus e power x sin by, and partial differentiation of b with respect to x bx means minus e power x sin by, and partial differentiation of b with respect to y is minus e power x cos y. सो इस तरह से हम देख रहे हैं ux इज नॉट इक्वल टू p बाई एंड uy इज नॉट इक्वल टू px माइनस के साथ। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, नो वेयर एनालिटिक। Question number 69. Suppose the function f is analytic in a domain D. So first statement is if real part of f is constant in D, then f is also constant. So statement 1 is true. Second, if modulus f is constant
इन डोमेन देन f इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नाउ 70 पर चलते हैं। सो 70 में मेरे अकॉर्डिंग टाइपिंग एरर थी। अगर ये बी थीटा होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। कॉची रायमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज आर यू आर इक्वल टू बी थीटा एंड यू थीटा इक्वल टू माइनस आर बी आर। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, बट अगर इसमें ऑप्शन ए में थोड़ा सा माइनर टाइपिंग एरर हटा दी जाए तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता। सी इज द सेमी सर्कुलर आर्क मॉड जेड इक्वल टू 1 फ्रॉम -1 to 1 above the real axis, then the value of integral c 1 upon z dz is। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है मॉड जेड इक्वल टू 1 है, मीन्स रेडियस 1 का सर्कल है जो कि सेमी सर्कल लिया है, तो रेडियस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर +1, यहाँ -1, इसको ओरिजिन कंसीडर करें, इसको ए, इसको बी, इसको सी पॉइंट कंसीडर करें। इंटेग्रल ऑफ सी 1 upon z dz will be इंटेग्रल CBA एज पर गिवन कंडीशन, क्योंकि वो -1 to 1 जा रहे हैं। एंड z इक्वल टू पुट करते हैं यहाँ पर हम z इक्वल टू e पावर i थीटा, dz विल बी i e पावर i थीटा d थीटा। एंड यहाँ पर इस तरह से इसका लिमिट रहेगा पाई टू 0 एंड 1 अपॉन जेड मीन्स ई पावर आई थीटा एंड ये आई इंटू ई पावर आई थीटा डी थीटा, ई पावर आई थीटा ई पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, आई इसका इंटीग्रेशन करेंगे पाई टू 0 डी थीटा दिस इक्वल टू आई थीटा एवरेज लिमिट पाई टू 0, फाइनली आता माइनस पाई आई। इस तरह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 73, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन z अपॉन z माइनस ए इंटू जेड माइनस बी एट द इन्फिनिटी इज। सो फॉर्मूला है, पहले तो सबसे पहले इसको लिखेंगे रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, और शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला है, इसको लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम r से रिप्रेजेंट करें तो r इन्फिनिटी लिख सकते हैं, माइनस जेड इंटू एफ ऑफ जेड। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फॉर्मूला लग जाता है। हियर एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पर ये आर इन्फिनिटी देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। नाउ इसको रीराइट करें तो लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी, ये माइनस जेड स्क्वायर हो गया अपॉन यहां से जेड माइनस ए से जेड कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए अपॉन जेड, एंड यहां से फिर से जेड कॉमन करेंगे तो 1 माइनस बी अपॉन जेड, एंड जेड इंटू जेड मतलब जेड स्क्वायर। सो आर इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर 1 माइनस ए अपॉन जेड 1 माइनस बी अपॉन जेड, एंड यहां से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करेंगे तो -1 अपॉन
1 minus a upon infinity and 1 minus b upon infinity means minus 1 upon 1 minus 0 and 1 minus 0. Finally this is equal to minus 1 and इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा. Let fz equal to alpha z square plus 3 upon z minus 1 whole square and its residue at z equal to 1 is 4, then the value of alpha is. Here fz equal to alpha z square plus 3 upon z minus 1 over 2 and यहाँ पर m equal to है 2 एंड यहाँ पर रेजिड्यू ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो. आर ए इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल रहता है रेजिड्यू के लिए, एंड लिमिट z गोज टू a एंड d पावर m minus 1 upon dz power m minus 1 and z minus a power m into f of z इस तरह से रहे. सो यहाँ पर r1 के लिए बात करेंगे 1 upon 2 minus 1 factorial limit z goes to 1 d power 2 minus 1 upon dz power 2 minus 1 and z minus 1 power 2 and fz is alpha z square plus 3 upon z minus 1 power 2. ये कैंसिल होगा एंड r1 की वैल्यू जो गिवन है हमें 4 गिवन है. 1 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो गया. लिमिट z गोज टू 1 and differentiation of alpha z square d over dz of alpha z square plus 3 करेंगे, तो ये 4 इक्वल टू आ गया. लिमिट डिफरेंशिएशन इज 2 अल्फा z, सो z के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू 4 एंड यहाँ से अल्फा इक्वल टू मिलता है 2. इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. क्वेश्चन 78. द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू आई जेड प्लस आई मैप्स हाफ प्लेन x पॉजिटिव ऑन 2. सो गिवन है w इक्वल टू आई जेड प्लस आई, इक्वेशन नंबर 1, एंड वी नो दैट w इक्वल टू u प्लस आई भी लिख सकते हैं एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखेंगे. सो इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो u प्लस आई भी इक्वल टू आई x प्लस आई वाई प्लस आई, और u प्लस आई भी इक्वल टू आई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आई, और रीराइट करें तो u प्लस आई भी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आई कॉमन x प्लस 1. सो रियल पार्ट u इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर एंड इमेजिनरी पार्ट b इक्वल टू x प्लस 1. यहाँ से x इक्वल टू मिलता है b माइनस 1 एंड x पॉजिटिव कंडीशन है, सो b माइनस 1 इज पॉजिटिव मीन्स b ग्रेटर देन 1. सो हाफ प्लेन जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें. इन क्वेश्चन नंबर 79 में ये गिवन है इफ fz is analytic inside and onto the circle c z minus z0 mod equal to r and if fz mod less than equal to mr and n is any integer. सो ये जो है वो है कॉची इनइक्वालिटी.
तो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy over dx इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट x and y1 equal to 2 has no solution, unique solution, finite solution or none of the above. So given है dy over dx equal to y upon अंडर रूट x एंड हम इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट x लिख सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integral dy upon y equal to integral dx अपॉन अंडर रूट x प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे log c कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें मालूम है 1 अपॉन y मीन्स log y मिलेगा। सो log y इक्वल टू यहाँ पर ये वैल्यू x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस log c लिखा जा सकता है एंड ये फाइनली log y इक्वल टू 2x 1/2 प्लस log c लिखा जा सकता है एंड यहाँ तो y इक्वल टू c इंटू ई पावर 2 अंडर रूट x लिखी जा सकती है एंड गिवन कंडीशन इज y1 इक्वल टू 2। सो y x इक्वल टू आ गया ये c e पावर 2 अंडर रूट x। सो गिवन कंडीशन y1 इक्वल टू 2 सो y1 इक्वल टू c इंटू ई पावर 2 अंडर रूट 1 मीन्स यहाँ से 2 इक्वल टू c ई पावर 2 मिलता है। सो c इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 2 अपॉन ई पावर 2। सो c इक्वल टू मिला 2 अपॉन ई पावर 2। सो बाई x इक्वल टू फाइनली मिला 2 अपॉन ई पावर 2 एंड ई पावर 2 अंडर रूट ऑफ x। सो इसको हम लिख सकते हैं बाई x इक्वल टू 2 ई पावर 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 जो कि यूनिक सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहेगा। 101 जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी करेक्ट। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन p पावर 3 प्लस पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एच। सो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 given that ODE equal to p power 3 plus px minus y equal to 0। Suppose this is equation number 1। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हमें एनी हाउ यहाँ से स्मॉल p रिमूव करना है। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p सो 3p स्क्वायर प्लस x माइनस 0 इक्वल टू 0। p स्क्वायर इक्वल टू माइनस x अपॉन 3 इक्वेशन नंबर। By using this value of p square, equation 1 becomes p into p square means x upon 3
प्लस पी एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0 और टेकिंग p कॉमन so माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इक्वल टू बाई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है p इंटू 2x/3 इक्वल टू y and on squaring y square equal to p square into 4x square upon 9 एंड यहाँ से फिर से देखेंगे तो पी स्क्र की वैल्यू फिर पुट करें तो वाई स्क्र इक्वल टू पी स्क्र हमारा था माइनस एक्स अपॉन 3 एंड यहाँ पर ये 4x² अपॉन 9 है सो ये हो गया 27 पाई पावर 2 इक्वल टू माइनस 4x पावर 3 एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली जो आंसर मिलेगा 27 पाई स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर थी, इक्वल टू 0 पुट नहीं किया गया था यहाँ पर, इस क्वेश्चन को डिलीटेड किया गया था। अगर 0 होता तो हमारा आंसर ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो इस क्वेश्चन 103 द Wronskian ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन p पावर 3 y over dx पावर 3 माइनस ट्वाइस t स्क्वायर y over dx स्क्वायर प्लस माइनस dy over dx प्लस 2y इक्वल टू 0 इज। सो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। गिवन इक्वेशन p पावर 3 बाई ओवर dx पावर 3 माइनस 2 t स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0 और कैपिटल डी फॉर्मेट में लिखेंगे तो d पावर 3 माइनस 2d स्क्वायर माइनस d प्लस 2 एंड ये y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो m के प्लेस पर 1 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। सो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो हमें इसके फैक्टर करने के लिए 3 प्लेस पर m माइनस 1 लिखते हैं। यहाँ पर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे m पावर 3 माइनस m स्क्वायर एंड एक और m स्क्वायर की जरूरत है, यहाँ पर माइनस m स्क्वायर, ये यहाँ पर आएगा तो प्लस m होगा एंड प्लस m होने के कारण यहाँ पर हमें माइनस 2 करना है। सो फाइनली ये वैल्यू अभी हमारा m माइनस 1 एंड m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलता है। फिर से इसके फैक्टर करेंगे तो m माइनस 1 एंड यहाँ से m माइनस 2 मिलेगा एंड एक फैक्टर मिलेगा हमारा m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पे हमें जो रूट मिल रहे हैं इक्वेशन के वो मिल रहे हैं m इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 2। तो CF आएगा इसका C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x प्लस C3 e पावर 2x। सो Wronskian फाइंड करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ता है लेट y1 इक्वल टू e पावर x y2 इक्वल टू e पावर माइनस x एंड y
3 इक्वल टू ई पावर 2x। सो रॉन्स्कियन W इक्वल टू रहता है यहाँ पे, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं, सो y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश। ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो y1 y2 y3 ई पावर x है, ये ई पावर माइनस एक्स है, ई पावर 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर x ही रहेगा, यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स रहेगा, यहाँ पर ट्वाइस ई पावर 2x रहेगा। इसको ई पावर x ही लिखेंगे, ये फिर से प्लस वैल्यू देगा ई पावर माइनस एक्स, एंड यहाँ पर आएगा 4 ई पावर 2x। इस तरह से डिटरमिनेंट। अब हम इसको सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, कॉलम 1 में ई पावर x कॉमन आ जाएगा, कॉलम 2 से ई पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा, एंड कॉलम 3 से ई पावर 2x कॉमन आएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस 1 1 1 2 एंड 4। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में इजी रहेगी, और इससे क्या है, हमारा टाइम किलिंग नहीं होगा। सो फाइनली हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। ई पावर तो 2x मिल गया फाइनली, लेकिन 2x तो सभी ऑप्शंस में आ रहा है, सो हमें ये वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। सो -4, ये -2 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -2 +1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस +1, एंड ई पावर 2x आएगा। ये हो गया -6, ये हो गया -2, दिस इज +2, 2 and 2 कैंसल, रिमेन वैल्यू इज ई -6 इंटू ई पावर 2x। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डी स्क्वायर बाई -2d बाई -3y इक्वल 2 ई पावर x -10 sin x। बाउंड्री कंडीशंस आर y 0 इक्वल टू 2 एंड y डैश 0 इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन ये है, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑप्शंस आल्सो। एंड ऑप्शंस रीड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी चारों ऑप्शंस में पीआई सिमिलर है। सो अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो पीआई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली सीएफ सॉल्व करके ही करेक्ट ऑप्शन को ढूंढा जा सकता है। बट हियर क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो हम इसको फुल्ली सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 104 एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट डी स्क्वायर बाई -2d बाई -3y इक्वल टू 2 ई पावर x -10 sin x, और रीराइट करेंगे डी स्क्वायर -2d -3 इंटू बाई इक्वल टू 2 ई पावर x -10 sin x। ऑक्सिलरी इक्वेशन will be m square -2m -3 equal to 0, m square plus m -3m -3 equal to 0, taking m common, m plus 1 -3 common, m plus 1 equal to 0, m plus 1 and m minus 3
इक्वल टू 0 एंड यहाँ से m इक्वल टू मिलता है -1 एंड 3। ये रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो CF लिखेंगे यहाँ पर। इसके लिए रूल रहता है CF इक्वल टू आएगा C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर 3x और CF इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते C1 e पावर 3x प्लस C2 e पावर -x। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हम तो इसी से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बता सकते थे। ऑप्शन 1 में रूट्स 3 एंड 1 है, सो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन 2 में 3 एंड -1 है, सो ये करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एंड ऑप्शन सी इज -1 -3 रूट है, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में 1 एंड -3 है, सो ये गलत हो गया। क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, सो ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हमें यहाँ पर PI भी कैलकुलेट करना है। सो PI के लिए लिखेंगे 1/d² -2d -3 एंड यहाँ पर ये वैल्यू है 2 e पावर x -10 sin x। सो यहाँ पर अलग अलग इसको लिखेंगे तो d² -2d -3 2 e पावर x -1/d² -2d -3 10 sin x। नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे रूट्स के बेस पे इसके फैक्टर आएंगे d+1 एंड d -3। फिर इसको लिखेंगे 2 e पावर x -10 अपॉन d² -2d -3 sin x। नाउ यहाँ पर t के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1+1 आएगी और ये वैल्यू आएगी हमारी d -3। रूट्स आए थे -1 एंड 3, तो ये हो गया हमारा 1 -3 और ये 2 e पावर x है -10। यहाँ पर d² के प्लेस पर -a² पुट करते हैं, सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1 d² के प्लेस पर -2d और ये -3 लिखा जाएगा और ये sin x ऐसे ही रहे। एंड यहाँ पर ये वैल्यू बनती है 2 एंड -2 2 से 2 कैंसिल होगा, -1/2 e पावर x मिलता है एंड -10 अपॉन ये 2d -4 2 कॉमन कर लें, माइनस के साथ ये प्लस होगा d -2 d+2 मिल जाएगा फाइनली sin x। सो ये 2 से 10 भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अगेन इसको हम क्या करेंगे, d -2 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 e पावर x प्लस 5 d -2 अपॉन d -2 इंटू d+2 लिखेंगे तो d² -4 लिखा जा सकता है और ये sin x आएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -e पावर x अपॉन 2 एंड इसको लिखेंगे तो प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x -2 sin x अपॉन यहाँ पर d² -4 d² प्लेस पर -² पुट करेंगे -1 -4 ये हो गया -5 तो फाइनली वैल्यू -e पावर x अपॉन 2 माइनस ये 5 से 5 कैंसिल तो cos x प्लस 2 sin x
सो फाइनली लास्ट में y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ऐड करके हमारा ऑप्शन बी करेक्ट मिल रहा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आंसर डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? So the eigenvalues of regular स्टर्म लिबेलियो प्रॉब्लम आर रियल, ये ट्रू ऑप्शन है। द आइगन फंक्शन ऑफ अ रेगुलर स्टर्म लिबेलियो प्रॉब्लम corresponding to the distinct eigenvalues are orthogonal with respect to the weight function. This is also the correct option. The eigenvalues of the regular SLP are simple. This is also correct. So both are correct, means option B इस ऑप्शन में करेक्ट है। ओनली थियोरिटिकल कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन्स फंक्शन? सो यहाँ पर सिमेट्री प्रॉपर्टी रहती है, ये ट्रू है। कंटिन्यूटी रहती है, ये भी ट्रू है। एंड जंप डिसकंटिन्यूटी रहती है, ये ट्रू है। फॉल्स ऑप्शन है यूनिकनेस प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और क्योंकि हमें फॉल्स ऑप्शन पूछना है इसलिए ऑप्शन बी सी डी रॉन्ग होंगे। द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू बाई इक्वल टू क्यू जेड एच। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द चारपिट्स मेथड। सो given that PDE p square plus q square into by equal to q z. So consider this is equal to f p square by plus q square by minus q z equal to 0. And on differentiating this equation with respect to x, y, z, p, q, with respect to x करेंगे 0 आएगा, with respect to y पार्शियली करेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डेल f ओवर डेल z, ये माइनस q मिलेगा, डेल f ओवर डेल p, ये सब वैल्यू चार फिट इक्वेशन में हमें जरूरत पड़ती है, ट्वाइस p बाई मिलेगा, डेल f ओवर डेल q इक्वल टू 2q बाई माइनस z, ये सब वैल्यूज मिलेंगे। एंड नाउ चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट्स ए ई विल बी, ये रहता है डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी पी, माइनस के साथ यहाँ लगा डी पी एंड माइनस डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल पी रहता है, ये डेल एफ ओवर डेल क्यू पी डेल एफ ओवर डेल पी प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू, एंड यहाँ पे रहता है डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड, यहाँ पे रहता है डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। अब ये रिलेशन फर्स्ट बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
सो हम यहाँ पर टेकिंग ओनली फोर्थ एंड फिफ्थ रिलेशंस एंड इनसे ही हमारा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सो नाउ ये है माइनस डी पी अपॉन, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स जीरो है, प्लस ये वैल्यू है पी के साथ में डेल एफ ओवर डेल जेड हमारा माइनस क्यू मिला था, इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड डेल एफ ओवर डेल जेड है माइनस क्यू और क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर, क्यू एंड क्यू कैंसल, यहाँ पर आएगा ये डी पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा माइनस डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। पी एंड पी दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो पी डी पी इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू मिलेगा एंड ऑन इंटीग्रेटिंग ये मिलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ हमें एक रिलेशन मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। नाउ बाय यूजिंग दिस रिलेशन गिवन इक्वेशन में से हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने लिखा हमें रिलेशन मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। इस रिलेशन को गिवन इक्वेशन में पुट करें इस जगह पर तो ए बाई इक्वल टू क्यू जेड मिल गया और यहां से हमें क्यू इक्वल टू मिलता है ए बाई अपॉन जेड एंड इस वैल्यू को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए में पुट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस ए बाई ओवर जेड होल स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा एंड यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए बाई ओवर जेड होल स्क्वायर मिलेगा एंड पी इक्वल टू यहां से मिलता है ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ओवर जेड और ये अंडर रूट में यहाँ पर इस तरह से हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज मिल गए एंड अब हम इन पी एंड क्यू की वैल्यूज को एज पर चारपेट मेथड पुट करते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड इक्वल टू पी मीन्स हमारा है ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन जेड अंडर रूट में है ये वैल्यू डी एक्स प्लस क्यू, क्यू इज ए बाई अपॉन जेड एंड डी वाई और रीराइट करेंगे तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है। वेरिएबल सेपरेट कर दें, जेड को जेड डी जेड लिखते हैं और ये वैल्यू को लिख सकते हैं हम जेड डी जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अंडर रूट एंड डी एक्स प्लस ए बाई डी वाई एंड अगेन इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे जेड डी जेड माइनस ए डी वाई बाई डी वाई अपॉन इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पर पुट करें ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू ए जेड डी जेड माइनस
टू ए स्क्वायर बाई टी बाय इक्वल टू टू टी डी टी मिलेगा। यहां से इस वैल्यू में से ए कॉमन कर लेंगे तो टू जेड, टू भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो जेड डी जेड माइनस ए बाई टी बाय इक्वल टू टू टी डी टी। टू और टू कैंसिल होगा तो जेड टी जेड माइनस ए बाई डी बाई इक्वल टू मिलता है टी डी टी। एंड इस वैल्यू को ऊपर के रिलेशन में पुट करेंगे तो ये मिलेगा टी डी टी ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। और सिंप्लीफाई करें तो टी टी कैंसिल, डी टी इक्वल टू डी एक्स। सो यहाँ पर 1/a और रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा 1/a, और यहां से ये वैल्यू मिलती है t/a इक्वल टू एक्स प्लस बी। यहाँ पर t की वैल्यू हमने कंसीडर की थी, इसको पुट कर देंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो t हमने कंसीडर किया था, तो t की वैल्यू थी हमारी ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए है, ये अंडर रूट में था टी, इक्वल टू आ गया एक्स प्लस बी। एंड ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी स्क्वायर। और रीराइट करें तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है जेड स्क्वायर अपॉन ए माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी स्क्वायर। और फाइनली ये आंसर इस तरह से दिखेगा जेड स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेस z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स इंटू वाई एच। तो इसको सॉल्व करते हैं डिटेल आंसर। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 108। गिवन है, गिवन पीडीई is z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू एक्स वाई। एंड इसको और करके ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एक्स इंटू वाई। एंड कंसीडर कैपिटल यू इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल V इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो इसको पीडी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एंड डिटर्मिनेंट से हम बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप हमें यहाँ पे कम समय में क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू माइनस 1, यहाँ पे लिखते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल जेड। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे
और इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करने से इक्वेशन मिलेगा वो हमारा पीडीई बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी। टी क्यू -1, del u over del x is -1, del u over del y is also -1, and del u over del z is 1, del del v over del y इक्वल टू x मिलेगा। एंड यहाँ पर ये z का टर्म है नहीं, सो 0 इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहाँ से पी डी मिल जाएगा। p और यहाँ पर आएगा 0 -x -q 0 -y माइनस ये प्लस है तो -1 के कारण माइनस होगा, एंड ये वैल्यू आएगी -x प्लस y इक्वल टू 0, और -px प्लस qy इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे y माइनस x, और फिर से माइनस कॉमन करें तो हमारे ऑप्शन से आंसर मैच करेगा। px माइनस qy इक्वल टू x माइनस y लिखेंगे। यहाँ से ऑप्शन बी दिख रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आंसर आएगा एक्स पी माइनस बाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो क्वेश्चन 109, by separation of variable of heat equation ut equal to k u xx reduced to ODE। so given है ut इक्वल टू k u xx, इसको रिड्यूस करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, तो इसमें पुट करते हैं। सो पुट u इक्वल टू कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ x एंड इनटू t इज द फंक्शन ऑफ t। सो जैसा कि गिवन इक्वेशन जो है हीट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको 2 बोले। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, del u ओवर del t इक्वल टू मिलेगा हमें x, ये तो कांस्टेंट रहेगा, हम t के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगी t डैश ऑफ t। एंड अब इक्वेशन 2 को फिर से del u ओवर del x लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, x डैश x इंटू टी अगेन करेंगे तो del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X डबल डैश x इंटू टी। तो हमारे पास ये u x x मिल गया और ये वैल्यू मिली थी u t। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कैपिटल X इंटू एक्स ब्रैकेट t डैश टू t इक्वल टू कैपिटल X डबल डैश x कैपिटल T एंड यहाँ पर k और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ k लिखे, और इसको रीराइट करेंगे तो हमारा जो प्रूफ दैट वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। सो हम लिख सकते हैं इसको x डबल डैश x अपॉन कैपिटल X इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो t डैश t अपॉन t इन द ब्रैकेट t, और ये k रहेगा हमारा इधर में, यहाँ पे लिख सकते। सो इसको अगर हम लैम्डा के इक्वल पुट कर लें तो यहां से हमें x डबल डैश x इक्वल टू मिलता है
लैम्डा एंड के इधर में अगर रखते हम तो के हमारा यहाँ पर टी के साथ भी जा सकता था, तो यहाँ से के हटा देते हैं क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है उसमें इस तरह का दिख रहा है एक्स एक्स एंड टी डैश ऑफ टी इक्वल टू मिलता है लैम्डा के कैपिटल टी। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज ऑप्शन ए में दिख रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 1110, which of the following is an example of parabolic partial differential equation? So यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रूल्स मालूम होने चाहिए कि इनको कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है कि इलिप्टिक है। सो रूल क्या बोलता है? अ जनरल partial differential equation will be, ये रहता है ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस अदर टर्म्स, जो भी अदर टर्म होंगे उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई कैलकुलेट करके हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये इलिप्टिक टाइप होता है, अगर ये इक्वल टू 0 आती है तो पैराबोलिक टाइप होता है। सपोज ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये हाइपरबोलिक टाइप होता है। ये रूल हमें मालूम होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऑप्शन ए बोल रहा है कि लाप्लास इक्वेशन पैराबोलिक टाइप होती है। तो इसको चेक करने के लिए हमें लाप्लास इक्वेशन का एग्जांपल मालूम होना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन इज गिवन बाय यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स मीन्स ए इक्वल टू 1, बी यहाँ पर 0 रहता है और कोएफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई इज 1। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 0 माइनस 4ac मीन्स 1 एंड 1। सो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये -4 हो गया, नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव होने के कारण ये इलिप्टिक टाइप होती है, पैराबोलिक टाइप नहीं होती। सो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। नाउ कमिंग ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हीट इक्वेशन बोला है। अगर हम पेपर को थोड़ा सा डीप स्टडी करके देखेंगे तो इससे पहले के क्वेश्चन में हीट इक्वेशन का एग्जाम्पल भी गिवन है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में काम आ सकता है। हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन इज गिवन बाय यू टी इक्वल टू के यू एक्स एक्स। सो यहाँ पर k मीन्स यू एक्स एक्स का जो कोएफिशिएंट ऑफ k है तो इसको ले सकते हैं a इक्वल टू k, और यहाँ पर b भी 0 है और c भी 0 है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 0 माइनस 4, ए हमारा के रहता है तो सी 0 होने के कारण ये वैल्यू 0 हो गई एंड दिस इज पैराबोलिक टाइप। जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो आंसर मिल गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 65, zeros of hyperbolic function sin hyperbolic z
zeros of hyperbolic function sine hyperbolic z are. So we know that sine hyperbolic theta equal to I sin hyperbolic theta equal to sin I theta. So इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे. So sin hyperbolic z means 1 upon I sin iz और I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू आई sin iz एंड इट इज इक्वल टू माइनस आई sin iz लिखा जा सकता है ये. एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जीरो पुट कर सकते हैं. माइनस आई sin iz इक्वल टू जीरो एंड यहां से इसको लिख सकते हैं हम iz इक्वल टू n पाई एंड z इक्वल टू n पाई i फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द इंटीजर. सो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा. द इक्वेशन tan z इक्वल टू z हैज ओनली वन रियल रूट. वन है. According to the fourth order Runge-Kutta method, the approximate solution of dy over dx equal to fx comma y is by n plus 1 equal to by n plus k, where k is the ऑप्शन सी करेक्ट आता है इसमें. 1/6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 एंड यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा 115 नंबर. एंड 1/2 xn in the bracket 3 minus a xn square can be compute the inverse square root of a. Option D is correct. And question number 117. The value of summation of I equal to 1 to 5 fi can be written as f1 del square के साथ है del square f1 plus del square f2 plus del square f3 plus del square f4 plus del square f5. Del square means del into del f1 del into del f2 plus del into del f3 plus del into del f4 plus del into del f5. बट एक डेल हम कॉमन करेंगे. यहाँ पर रिमेन डेल f1 प्लस डेल f2 प्लस डेल f3 प्लस डेल f4 प्लस डेल f5. बट डेल इक्वल टू e माइनस 1. इसकी हेल्प से ये वैल्यू डेल e माइनस 1 इंटू f1 e माइनस 1 इंटू f2 e माइनस 1 इंटू f3 e माइनस 1
इंटू F4 E माइनस 1 इंटू F5 और इसको लिखेंगे तो डेल ये F2 माइनस F1 प्लस F3 माइनस F2 F4 माइनस F3 प्लस F5 माइनस F4 प्लस F6 माइनस F5। सो यहाँ पर कुछ वैल्यूज कैंसिल होंगे, जैसे कि F3 एंड F3 कैंसिल हो रहा है, F5 एंड F5 कैंसिल हो रहा है, F4 कैंसिल हो रहा है एंड F2 कैंसिल हो रहा है। रिमेन वैल्यू है डेल के साथ पॉजिटिव वैल्यू हम F6 लिखेंगे माइनस नेगेटिव वैल्यू F1। तो इसके बेस पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। A transformation W equal to AZ plus B upon CZ plus D transform the unit circle in the W plane into the straight line in Z plane. So given is W equal to AZ plus B upon CZ plus D. So unit circle in W plane is given by mod W equal to 1, and it means this is equal to W into W bar equal to 1. So W means AZ plus B upon CZ plus D, and W bar means A bar Z bar plus B bar upon C bar Z bar plus D bar equal to 1। एंड यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो AZ प्लस B इंटू A बार Z बार प्लस B बार इक्वल टू CZ प्लस D C बार Z बार प्लस D बार मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A बार Z इंटू Z बार प्लस A बार B Z बार प्लस A B बार Z प्लस B इंटू B बार इक्वल टू C इंटू C बार Z इंटू Z बार प्लस डी सी बार जेड बार प्लस सी डी बार जेड प्लस डी इंटू डी बार। एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ए इंटू ए बार माइनस सी इंटू सी बार ब्रैकेट के अंदर आएगा जेड एंड जेड बार कॉमन प्लस ए बार बी प्लस डी सी बार इंटू जेड बार प्लस ए बी बार जेड ए बी बार जेड एंड इधर में ये वैल्यू है प्लस सी बार जेड भी है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ए बी बार जेड माइनस सी डी बार ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे जेड लिखेंगे। लास्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी जिसमें कोई भी जेड और जेड डैश नहीं है, ये वैल्यू है बी बी बार माइनस डी एंड डी बार, ये ऑल टर्म आ गए इक्वल टू 0। एंड ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इसको स्ट्रेट लाइन के लिए कन्वर्ट करने के लिए पुट करना पड़ेगा हमें
ए बार माइनस सी बार इक्वल टू 0। सो ये ये जो इक्वेशन है वो सर्कल से स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर कंडीशन मिलती है ए बार इक्वल टू सी इंटू सी बार, एंड इसको लिख सकते हैं मॉड ए इक्वल टू मॉड सी। इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21. The Euler equation for the variational problem I by x इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस एक्स बाई डैश इंटू बाई डैश डी एक्स इज। सो क्वेश्चन 121 का सॉल्यूशन देखेंगे। हियर f इक्वल टू 2x माइनस एक्स माइनस बाई डैश इंटू बाई डैश, और f इक्वल टू लिखा जाएगा 2x बाई डैश माइनस एक्स बाई डैश माइनस बाई डैश स्क्वायर। So Euler equation is del f over del y minus d over dx del f over del y dash equal to 0। So del f over del y means ये आएगी वैल्यू x बाई डैश माइनस के साथ माइनस डी ओवर डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज 2x माइनस एक्स बाई माइनस 2 बाई डैश इक्वल टू 0। एंड इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, x बाई डैश माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 आएगा, माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये प्लस हो जाएगा x बाई डैश प्लस बाई, एंड ये भी प्लस होगा, इसको लिखेंगे 2 बाई डबल डैश इक्वल टू 0। एंड एक्स बाई डैश एंड एक्स बाई डैश कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये वैल्यू रिमेन हो गई माइनस 2 प्लस बाई प्लस 2 बाई डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ से 2 बाई डबल डैश प्लस बाई इक्वल टू 2। इस वजह से इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आएगा। ऑप्शन बी मैच कर रहा है इस आंसर का। 123 which of the following is not the form of Euler equation for I by x equal to a to b f x by dash। So here f equal to f of x by and by dash। So इसके लिए यूलर्स इक्वेशन रहता है डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल टू 0। अब यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है डेल एफ अपॉन डेल बाई माइनस प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल टू 0। तो ये तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए भी ट्रू है और डी भी ट्रू है, हमें फॉल्स ऑप्शन की जरूरत है। एंड नाउ कमिंग ऑन ऑप्शन बी एंड सी। सो ऑप्शन बी में है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ माइनस बाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड ऑप्शन सी में है एफ प्लस बाई डैश। तो एफ प्लस वाला जो टर्म है वो किसी भी यूलर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी फॉल्स हो जाएगा, एंड हमें सिर्फ फॉल्स ऑप्शन की जरूरत थी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी
करेक्ट होगा क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन चाहिए था।